दिस इज़ अ एम्प्लॉयमेंट चैप्टर। ठीक है, इंडियन इकॉनमी का एम्प्लॉयमेंट चैप्टर है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो देखते हैं अभी हम। ठीक है, फर्स्ट है कि इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स प्राइमरी सेक्टर हैज़ क्रिएटेड मैक्सिमम जॉब्स इन इंडिया। ठीक है, नो फॉल्स, बिकॉज मैक्सिमम जॉब्स अभी जो क्रिएट हो रही हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर में नहीं है। स्टिल लार्ज प्रपोर्शन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, बट जॉब्स मोस्टली क्रिएटर कहाँ पर है? सेकेंडरी एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ठीक है ना, तो वुमेन्स एंड उसके ट्रेंड्स में वाई फ्यूअर वुमेन्स फाउंड इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, बल्कि बहुत कम वुमेन क्यों सैलरीड, जो रेगुलर सैलरी होती है ना, जैसे मंथली स्कूल टीचर्स को मिलती है, वैसे ही उसमें फ्यू वुमेन्स क्यों हैं? बिकॉज ऑफ सोशल कंस्ट्रेंट। ठीक है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर मोर, बिकॉज वुमेन्स आर, बिकॉज उनकी मोबिलिटी है ना, बल्कि वो बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। सो सोशल कंस्ट्रेंट restrict women's mobility and ability to commit to a regular and full time office hours, and education gap भी है। ठीक है, बिकॉज, ठीक है, और जो एजुकेशन गैप है, लो लिटरेसी रेट एंड टेक्निकल स्किल लेवल्स अमंग द वुमेन्स आर लिमिटेड। वेरी फ्यू वुमेन्स है जो मतलब कि एजुकेशन लेती है, ठीक है, हायर एजुकेशन मतलब करती है, और उनकी टेक्निकल स्किल्स भी बहुत लोअर लेवल की होती है। ठीक है, तो लिमिटेड है मीन्स के एजुकेशन गैप। नेक्स्ट, कैजुअलाइजेशन, अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन वर्क्स इन इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, वो इनफॉर्मल सेक्टर्स में वर्क करती हैं, जहाँ फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, जहाँ फिर फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में है, होम बेस्ड वर्क करती है इंडस्ट्रीज़ में, बिकॉज दीज ऑफर मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिस्पाइट लैकिंग जॉब सिक्योरिटी। सो जो कैजुअलाइजेशन है मीन्स के वर्किंग एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड और इनफॉर्मल सेक्टर डूइंग देयर ओन वर्क। ठीक है जी, उनको मोर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। सो वुमेन्स आर फ्यू इन रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ सोशल कंस्ट्रेंट, एजुकेशनल गैप, कैजुअलाइजेशन मीन्स वर्किंग सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, वर्किंग इन देयर ओन बिजनेसेस, और जहाँ फिर इनफॉर्मल सेक्टर में। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क पॉपुलेशन रेशो। ठीक है, और किस टाइप से आ सकता है ये क्वेश्चन? विच इंडिकेटर इज जनरली यूज फॉर एनालाइजिंग एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री? डिस्कस इट्स इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, अच्छे से कर लेना इसको। इसमें क्या है? द वर्क पॉपुलेशन रेशो इज इंडिकेटर यूज टू असेस द एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के लिए यूज़ कर सकती है, और क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कौन सा इंडिकेटर है, कौन सा इंडिकेटर है? वर्क पॉपुलेशन रेशो। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? वर्क पॉपुलेशन रेशो इज टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 100। नाउ इसकी इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या है? द इंडिकेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स के ये हमें मतलब एक एम्प्लॉयमेंट स्टेटस फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। मीन्स के हाउ मैनी पीपल्स, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू प्रोडक्शन। मीन्स के पॉपुलेशन एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कितने लोग एक्टिवली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। ठीक है, नाउ स्टेटमेंट इन इंडिया हैज़, सॉरी, स्टेटमेंट क्या है? गूगल इन इंडिया हैज़ हायर्ड 400 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ठीक है, गूगल एक कौन सा है? फॉर्मल सेक्टर है। फॉर्मल सेक्टर में बेसिकली बच्चे रेगुलर सैलरी मिलती है, कंट्रैक्ट साइन होता है, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी होते हैं, बेसिकली ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, जो इनफॉर्मल सेक्टर है इससे ऑपोजिट अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कोई रेगुलर सैलरी नहीं होती, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता, ना ही जॉब सिक्योरिटी होती है। जो हमारे फॉर्मल सेक्टर है उनमें रेगुलर सैलरी, रिटर्न कंट्रैक्ट होता है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एंड ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, इनफॉर्मल ऑपोजिट साइड में अनऑर्गेनाइज्ड, नो रेगुलर सैलरी, ऑन वेजेस होता है, नो रिटर्न कंट्रैक्ट, नो जॉब सिक्योरिटी।
एंड द नेक्स्ट है हमारी स्टेटमेंट, इज इट नेसेसरी टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल सेक्टर rather than informal sector? Yes, because of, as we have studied that, because of regular salary, जैसे जॉब्स ज़्यादा क्रिएट करना फॉर्मल में क्यों ज़रूरी है इनफॉर्मल से, बिकॉज वी डिफेंड दिस स्टेटमेंट, एग्री, डिफेंड मीन्स एग्री होता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट इसमें क्या है, बिकॉज इन फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयर गेट, पीपल्स गेट जॉब सिक्योरिटी, social security like insurance, gratuity and PF funds, it is a regular salaried, ठीक है। हाई प्रोडक्टिविटी होती है, रिटर्न कंट्रैक्ट होता है, जॉब्स, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एंड हायर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। बेटर ट्रेनिंग एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्सपोजर, हायर वेजेस, बेटर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्कर, जी ज़्यादा फॉर्मल सेक्टर्स में ही मिलता है। इनफॉर्मल में ना ही जॉब सिक्योरिटी मिलती है, ना ही सोशल सिक्योरिटी, ना ही हाई प्रोडक्टिविटी, कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं मिलती। सो इसलिए फॉर्मल सेक्टर्स को में ग्रोथ होना ज़रूरी है, ठीक है। सो फॉर्मल्स में क्या मिलता है हमें, जॉब सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, हायर प्रोडक्टिविटी, गेटिंग अ बेटर ट्रेनिंग एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्सपोजर, ठीक है, बेटर वेजेस, बेटर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। नाउ इन फ्यू डिकेड्स टर्शरी, आप मैंने पीछे भी बताया आपको, टर्शरी और सर्विस सेक्टर है जो, उनमें ज़्यादा मैक्सिमम जॉब्स क्रिएट हुई हैं इंडिया में, ठीक है। किसमें ज़्यादा, मतलब मोर पीपल्स आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, बट जॉब्स किसमें ज़्यादा क्रिएट हुई है, वो टर्शरी सेक्टर में, ठीक है। टर्शरी मीन्स सर्विस सेक्टर में। नाउ वी डिस्गाइज्ड इन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये सिचुएशन है, ठीक है। दिस इज रेफर टू सिचुएशन व्हेन मोर पीपल्स आर एंगेज्ड इन एक्टिविटी देन एक्चुअली रिक्वायर्ड, मीन्स हमें जितने पर्सन रिक्वायर्ड है ना एक काम करने के लिए, उससे ज़्यादा लगे हुए काम कर रहे हो लोग, तो उसे क्या बोलते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल में जैसे अ स्मॉल फार्म रिक्वायर्स 3 पीपल्स, ठीक है। एक जो स्मॉल फार्म है उसमें 3 पीपल्स काम करने के लिए रिक्वायरमेंट है, बट काम कितने कर रहे हैं, 5। सो दोज आर वर्किंग ऑन अ फार्म, वो क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड, ठीक है। इसमें जे लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है इसकी, 0, ठीक है। जो 2 वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, 0 है, ठीक है। नाउ भी ये एग्जांपल आ सकती है, ठीक है, क्वेश्चन में। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट में मैनेजर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट में जो डेली वेजेस पर लोग काम करते हैं वो किस सेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर। पीछे हमने डिफरेंस करा है, फॉर्मल सेक्टर में रेगुलर सैलरी, ठीक है, इनफॉर्मल में डेली वेजेस। फॉर्मल सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी, इनफॉर्मल में कोई सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक है। सो लैक ऑफ दीज जॉब्स, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स। नाउ वुमेन इन वर्क फोर्स, मोर वुमेन्स जो वर्क फोर्स में है, ठीक है, रूरल एरियाज में है। जी क्वेश्चन याद रखना, वाई द मोर वुमेन्स आर इन्वॉल्व इन वर्क फोर्स, ज़्यादा काम किस एरिया में करती है, रूरल एरियाज में करती है, बिकॉज ऑफ देयर, ठीक है, जो नीड्स एंड नेसेसिटीज़ ऑफ देयर रूरल हाउस होल्ड्स, मीन्स कि पॉवर्टी कंपेल्स अ वुमेन टू सीक एम्प्लॉयमेंट विदाउट एजुकेशन। इन रूरल एरियाज मोर वुमेन्स आर इन्वॉल्व इन, ठीक है, इनफॉर्मल जॉब्स में इन्वॉल्व हैं। वो एजुकेशन को प्रेफरेंस नहीं देती, क्यों, बिकॉज उनके घर की पॉवर्टी, ठीक है, उनको कंपेल करती है जॉब के लिए, ठीक है, बिकॉज उनकी नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए उन्हें जॉब करनी पड़, मीन्स कि उनको वर्क फोर्स में लेबर करनी पड़ती है, ठीक है। बट रादर इन अर्बन एरियाज हाई प्रायोरिटी टू एजुकेशन इज़ गिवन देन एम्प्लॉयमेंट इन अर्ली एज, ठीक है। अर्बन एरियाज़ में एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जाती है, एंड रूरल एरियाज़ में बेसिकली जो वुमेन्स हैं उनकी नेसेसिटीज़ ऑफ अ हाउस होल्ड और लाइक पॉवर्टी उनको कंपेल करती है कि भी एजुकेशन के लिए, ठीक है। एंड लेस वुमेन्स आर फाउंड इन रेगुलर सैलरीड, जो पीछे भी हमने करा, बिकॉज ऑफ, ठीक है, इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एज सच जॉब रिक्वायरमेंट स्किल्स एंड हायर लेवल ऑफ लिटरेसी। वुमेन्स के सोशल कंस्ट्रेन, ठीक है, मोबिलिटी,
और वुमेन इज जनरली रिस्ट्रिक्ट देम टू एक्वायर हायर एजुकेशन एंड लिटरेसी, ठीक है। तो इसी वजह से जो वुमेन है वो कम दिखाई देती है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में। क्यों? क्योंकि उनकी जो लिटरेसी है और जो उनकी जॉब स्किल्स है उनके पास नहीं है इतनी, ठीक है। ये क्यों नहीं है? ड्यू टू लॉट ऑफ सोशल कंस्ट्रेंट, मोबिलिटी ऑफ वुमेन्स इन जनरली रिस्ट्रिक्टेड एरियाज। नाउ विजय क्वेश्चन है, कैजुअल वर्क इन मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया? यस, ठीक है। कैजुअल वर्क इज मेजर सोर्स ऑफ, जस्ट बिकॉज कैजुअल में क्या क्या आ जाते हैं, हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आ जाती है, इनफॉर्मल सेक्टर आ जाते हैं, ठीक है। डिफेंड और फ्यूट रूरल एरियाज में कैजुअल वर्क है? नो, ठीक है, इज रिफ्यूटेड बिकॉज इन रूरल एरियाज नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर लिमिटेड। वहाँ पर बिजनेसेस नहीं होते रूरल एरियाज में, ठीक है, ना ही इतना मतलब कि नॉन फार्म जॉब्स। रूरल एरियाज में ज़्यादा क्या है, हमारा वहाँ पर एग्रीकल्चर है, ठीक है। सो द पीपल्स इन villages generally do not show preference to acquire skills and training for the non-farm occupation. They prefer to stay on the family farms and fields as they are self-employed, ठीक है। रूरल्स एरिया में कैजुअल जॉब्स नहीं होती, ठीक है, बिकॉज नहीं होती, मेजर सोर्स नहीं है, क्योंकि मोर पीपल्स इन रूरल एरियाज आर इन्वॉल्व प्रेफर टू वर्क ऑन देयर फैमिली फार्म और in the field as they are self-employed. Now in India, self-employed constitute 60% of employees. The possible incidence of underemployment highest among the self-employed. As an economist, ठीक है, there are two measures that may ensure to take the more productive employment of self-employed. Basically जो मतलब कि एम्प्लॉयड है उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड है स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए, ठीक है, टू मेजर इंश्योर द प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। जो पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना बिजनेस है, जहाँ उनका स्टार्टर है, ठीक है, जैसे कोई वेंचर है, तो उसके लिए उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी सक्सेस को इंक्रीज़ करने के लिए क्या होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग विल प्रोवाइड द पीपल्स with the required expertise and skills to undertake new venture, ठीक है। गवर्नमेंट ने अभी काफ़ी सारी स्कीम्स ऐसी लॉन्च करी है जिनमें उनको स्किल एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है, स्किल एंड ट्रेनिंग। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने न्यू लॉन्च करी है जिनमें जैसे न्यू वेंचर स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट लोन्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट। So to increase the productivity of self-employed, the initiative taken by the government is providing them skill development and training techniques, ठीक है, training and the financial support and technical support by the government. Now जो डायग्राम देख सकते हैं आप, ठीक है, जैसे जो फॉर्मल सेक्टर है अभी ज़्यादा लोग उस साइड से इनफॉर्मल में आ रहे हैं। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है। दिस इमेज शोज डिपिक्ट द ड्रिफ्ट ऑफ इंडियन वर्कफोर्स फ्रॉम द फॉर्मल टू इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जो ड्रिफ्ट मिल के शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, पीपल्स आर शिफ्टिंग फ्रॉम फॉर्मल टू इनफॉर्मल सेक्टर। इस मतलब कि ये सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इनफॉर्मलाइजेशन। इन इंडिया इनफॉर्मल सेक्टर्स में बेसिकली व्हाट इम्पैक्ट, ठीक है, और इंडिकेटेड द सिचुएशन ऑन इंडियन इकॉनमी, मतलब इस सिचुएशन का इंडियन इकॉनमी में क्या इम्पैक्ट होगा। इनफॉर्मल सेक्टर्स में बेसिकली मिलियन ऑफ फार्मर्स, एग्रीकल्चर, नॉन फार्म, कैजुअल लेबरर्स, ओनर्स, स्मॉल इंटरप्राइजेस, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल्स आ जाते हैं। वो रेगुलर सैलरीड नहीं होते, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती उनको, ठीक है। सो उनकी जो वर्क कंपनसेशन में भी डिसमिस्ड विदाउट एनी कंपनसेशन एंड नोटिस। सो गवर्नमेंट को क्या इम्पैक्ट, ठीक है, क्या डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट इन द इनफॉर्मल
सेक्टर। द गवर्नमेंट आर मेकिंग लॉज फॉर द इनफॉर्मल सेक्टर्स, काफ़ी सारे उन्होंने लॉज बना रही है गवर्नमेंट इनफॉर्मल सेक्टर्स के लिए भी, ताकि उनको भी जॉब सिक्योरिटी इनफॉर्मल सेक्टर्स में मिल सके। इनफॉर्मलाइजेशन हो क्यों रही है? बिकॉज देयर आर लेस अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज देयर आर लेस जॉब opportunities in formal sector। ठीक है, नाउ अभी आ गया हमारा स्टेट एंड एलेबोरेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड गिव अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। अभी इन रिसेंट पास्ट गवर्नमेंट ने इंडिया हैज़ टेकन क्रूशियल स्टेप्स लाइक जन धन योजना फॉर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बिल्कुल ट्रू। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड द स्कीम जन धन योजना विच प्रमोटेड अ थ्रिफ्ट हैबिट and efficient allocation of financial resources. The formal banking system has benefited the mobilization of amount under this योजना। ठीक है, उन्होंने जो हैबिट है लोगों के अंदर सेविंग की वो इनकरेज करी है जनधन योजना से, तो वो सेविंग जो बैंक में जाती है तो बैंक उसको मोबिलाइज करता है। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ इन इकोनॉमी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इकोनॉमी ग्रोज नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन इकोनॉमी इंक्रीज सिंस 1991। इंडिया हैज़ कम अप विद एन एक्सेप्शन टू दिस। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? मीन्स कि इंडिया की इकोनॉमी एक ग्रो तो कर रही है, ठीक है, बट द नंबर ऑफ पीपल पर्सनस इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो इंक्रीज, एम्प्लॉयड पर्सन इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, सिंस 1991 इंडिया हैज़ कम अप विद एन एक्सेप्शन टू दिस। जस्ट the introduction of economic reforms late in 1991 experienced a rapid growth in GDP। GDP में बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ एक्सपीरियंस हुआ, बट द एम्प्लॉयमेंट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। ठीक है, एक्सेप्शन टू दिस से है बिकॉज GDP तो बढ़ रही है बट एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट राइजिंग। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ राइजिंग GDP इंडिया हैज़ experienced a problem of jobless growth। The India was able to produce more goods and services without corresponding to number of employed person। Means के GDP increase हो रही है but employment is not increasing, so this is called jobless, this is called a jobless growth। Now the NEHA has been working in a multinational corporation since the past 5 years on the payroll। ठीक है, पेरोल भी बच्चे रेगुलर सैलरी ही होती है, याद रखना। ठीक है, पेरोल भी रेगुलर सैलरी होती है, तो वो क्या है? रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड है। ठीक है, वो क्योंकि उसको जॉब सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी सब मिल रहा है उसको। ठीक है, अभी पेपर में कोई ऐसा मतलब कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए जो काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट हो, तो उसमें से आपने क्वेश्चन को पढ़ने नहीं बैठ जाना पहले, उसमें से आपने पहले ही क्वेश्चन रीड आउट करने हैं। ठीक है, स्टेट 2 मेजर सोर्सेज ऑफ डेटा ऑन वर्क फोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट। वो कौन सी 2 मेजर सोर्सेज हैं जिससे हमें डेटा मिलता है? ठीक है, डेसीनियल पॉपुलेशन सेंसस से मिल सकता है, नेशन वाइड इक्यूनियल सर्विस बाय NSSO से मिल सकता है। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेबर फोर्स इनकम्पासेस द ब्रॉडर कैटेगरी देन द वर्क फोर्स डिफेंड और रिफ्यूड। लेबर वर्क फोर्स ब्रॉडर कैटेगरी जस्ट बिकॉज डिफेंडेड है। लेबर वर्क फोर्स में नंबर ऑफ पर्सन आइदर एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, वेयर एज वर्क फोर्स रेफर टू अ पीपल्स हु आर एक्टिवली इंगेज्ड। ठीक है, तो बट इंडिया में ज़्यादा लेबर फोर्स ज़्यादा है, जो अनएम्प्लॉयड आ जाते हैं उसके बीच में, तो जो वर्क फोर्स है जो काम कर रही है वो कम है। ठीक है, लेबर फोर्स, ठीक है, द पीपल्स हु आर अनएम्प्लॉयड और आइदर एम्प्लॉयड, बट जो वर्क फोर्स है जो एक्टिवली इंगेज है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में,
तो वो इंडिया में वर्क फोर्स जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंगेज है वो कम है कंपेयर टू लेबर फोर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, नाउ वर्कर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन देयर स्टेटस, ठीक है। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड आ जाते हैं, हु ओन एंड ऑपरेट इंटरप्राइज टू देयर लिवलीहुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे डेटा बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, इसको ध्यान से देखना, बहुत सिंपली तो आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कंट्रीब्यूशन टू जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स है, मीन्स कि उनका कंट्रीब्यूशन टू जीवीए इंडिया और चाइना का देखना है हमने, ठीक है। इंडिया का एग्रीकल्चर में कितना है 60% और वर्क फोर्स कितनी इन्वॉल्व है 43%। मीन्स कि इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन टू जीवीए है, मीन जीडीपी ही होती है, ठीक है, उसमें जो कंट्रीब्यूशन है उसका 16% है, बट वर्क फोर्स इज मोर इन्वॉल्व, मतलब इन्वॉल्व, ठीक है, मतलब पीपल ज़्यादा एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, बट उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कम है। नाउ चाइना में देखते हैं, चाइना में उनका कंट्रीब्यूशन 7 है, ठीक है। तो जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वर्क फोर्स इन्वॉल्व 26 है। सो इन इंडिया हाई डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर कंपेयर टू चाइना, दिस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स ओनली 60% टू इंडिया जीवे इंडिकेट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, याद रखना, बिकॉज उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो बेनिफिट दे रहे हैं कंट्री को, वो कम है, ठीक है, बट मोर पीपल्स आर एंगेज्ड देन दैट इज अ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। वेयर एज चाइनाज एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट 7% टू जीवीए शोइंग हायर प्रोडक्टिविटी पर वर्कर, ठीक है। चाइना की इंडिया से बेटर है। नाउ इंडस्ट्री में देखते हैं, ठीक है, चाइना हैज़ मच स्ट्रॉन्गर इंडस्ट्रियल बेस। अभी देखिए जीवीए में उसका कंट्रीब्यूशन 41% है, ठीक है, और जो वर्क फोर्स है उसकी लगी हुई 28, मतलब कम वर्क फोर्स में से भी वो उनका जो जीवीए में कंट्रीब्यूशन है वो स्ट्रॉन्गर है। बट इंडिया का इंडस्ट्रियल बेस 30% टू जीवीए शोइंग स्मॉलर कंट्रीब्यूशन, ठीक है, वो क्या शो कर रहा है स्मॉलर कंट्रीब्यूशन। देखो अभी जो चाइना का है 41% जीवीए में कंट्रीब्यूशन है, इंडिया का 30%, ठीक है। तो वर्क फोर्स दोनों की सेम, मतलब कि कम ही डिफरेंस में लगी हुई है, ठीक है। ओनली 25% एम्प्लॉयमेंट शोइंग अ लोअर लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कंपेयर टू चाइना। तो ये हमारा क्या शो करती है कि जो इंडिया की इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस है वो एज़ कंपेयर टू चाइना कम है।